वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, यस्माच्छरं तीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नासवान जर वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। एक प्रश्न है कि भगवान देह और आत्मा दोनों के पार हैं तो कैसे? क्या भगवान ईश्वर और पुरुषोत्तम एक ही है? तो नाम का यह अंतर कैसे? हमारा भी एक प्रश्न है कि अष्टावक्र गीता में ऋषि ने अपने अनुभव को किस रूप में बताया है। साथ ही यह भी बताएं कि जीवन जगत और जीवात्मा की एकता की अनुभूति कहाँ कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं नश्वर से भी अतीत हूँ और अनश्वर से भी ऊपर हूँ, उत्तम हूँ, इसलिए मैं जगत में यानी लोक में तथा वेद में पुरुषोत्तम के नाम से पूजा जाता हूँ, परम पुरुष के रूप में पूजा जाता हूँ। क्षण यानी शरीर, उनसे ऊपर है भगवान, श्रेष्ठता में मैं कहीं भी अक्षर पुरुष यानी आत्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ, इसलिए जगत में वेदों में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ। तो भगवान देह के भी पार है और आत्मा के भी, क्योंकि आत्मा तो परमेश्वर का बिंब मात्र है, अंश मात्र है। अतः भक्त का ईश्वर तथा ज्ञानी का ईश्वर पुरुषोत्तम है, वही सगुण भी है और वही निर्गुण भी है, गुणों से युक्त भी और बिना गुणों के भी। यही सत्ता जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। दूसरे दृष्टिकोण से जगत के परे है। संस्कृत में इसे नित्य और लीला कहते हैं। ब्रह्म जैसा है वैसा है, नित्य स्वरूप है, और जगत के रूप में तो लीला के रूप में ईश्वर का खेल है। 10वें अध्याय में भगवान ने विभूतियों की बात कही थी। समस्त वस्तुओं में अनेक प्रकार है जो ईश्वर की स्वयं की विभूतियाँ हैं, अतः इस जगत को इससे पृथक नहीं करते हैं। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं नित्य और लीला एक है, जो नित्य है वही लीला है, जो लीला है वही नित्य है। इसी प्रकार अद्वैत दर्शन में भी यही बताया गया है, जहाँ पर एक दूसरे को पृथक करने के लिए कुछ भी नहीं है। रूपों से भिन्नता आती है, पर यथार्थ में सभी वस्तुओं के पीछे एक ही है। आज सभी भौतिक विज्ञान इस दिशा में प्रयासरत है, उस ऊर्जा की खोज में है जो सभी ऊर्जाओं की ऊर्जा है, जिसे वे यूनिफाइड फील्ड एनर्जी, उत्कृष्ट ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, और जो सभी अन्य ऊर्जाओं का कारण है। यह प्रयास भौतिक स्तर पर चल रहा है। हमने भौतिक और अभौतिक को साथ साथ रखा और असीम ब्रह्म जिसकी प्रकृति शुद्ध चेतना है उसे खोजा। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, इसका अस्तित्व है, न कि कल्पना है। उसी प्रकार ज्ञानम इसकी प्रकृति शुद्ध चेतना में है। अनंतम अनंत वह कहाँ है? यो देवम वेदम नियतम गुहायाम। कोई भी उस ब्रह्म को स्वयं के हृदय में उपलब्ध कर सकता है। वह यहाँ छुपा हुआ है। वह व्यक्ति ब्रह्म को इसी शरीर में प्राप्त करता है। यह कितना अद्भुत और आकर्षक है कि हम उस असीम वास्तविकता तक पहुँच सकते हैं और उस उपलब्धि को अपनी अंतरात्मा में कर सकते हैं। समस्त उपनिषदों में यह आश्चर्यजनक सत्य हमारे समक्ष रखा जाता है कि मनुष्य में उस असीम चेतना को उपलब्ध करने की जो जैविक क्षमता है, जो कि स्वयं उस व्यक्ति की चेतना के रूप में मनोशारीरिक ग्रंथि के अंदर अभिव्यक्त होती है। जानवरों के शरीर में ज्ञान पाने की क्षमता नहीं होती सिवा प्रकृतिगत ज्ञान के, लेकिन मनुष्यों में बाहरी और भीतरी ज्ञान को समझने की क्षमता है और आंतरिक संसार में भी स्त्री और पुरुष इस अद्भुत आयाम को समझते हैं। शरीर मन तंत्र के पीछे असीम आयाम को समझते हैं। अष्टावक्र गीता में ऋषि अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं मैं वह सत्ता हूँ जिसके असीम समुद्र है। यह ब्रह्मांड लहरों की भांति प्रकट होते हैं, कुछ देर क्रीड़ा करते और चले जाते हैं। समस्त ब्रह्मांड वर्तमान और भूतकाल के असीम समुद्र की तरंगे हैं, जो कि मैं हूँ। यह मेरी वास्तविक प्रकृति है। मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह छोटी वस्तु नहीं हूँ। यह एक महान घोषणा है। किसी मनुष्य के द्वारा यह कथन यही एक मनुष्य कर सकता है। यही हमारी सत्य प्रकृति है जो अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं। मनुष्य कौन? जो सीमा के जाल में फंसा हुआ असीम और उससे निकलने का संघर्ष करता हुआ, वह मनुष्य है। यही हमारे संघर्ष का अर्थ है। हमें यह प्रश्न करना चाहिए, हम स्वतंत्र होने का संघर्ष क्यों करते हैं? हम अनुभव करते हैं कि हम बद्ध हैं तथा कोई भी बद्ध नहीं रहना चाहता। हम स्वयं को मुक्त करना चाहते हैं। हम इन सब से निकल जाएंगे, क्योंकि मुक्ति हमारा लक्ष्य है और हमारी सत्य प्रकृति भी। वह मुक्ति हम अभी और यहीं पाएंगे, इसी शरीर में। यदि हम जाने कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो वेदांत हमारी सत्य प्रकृति को समझने का मार्ग दिखाता है।
पाश मुक्त मनुष्य दिव्य है और पाशबद्ध मनुष्य भी दिव्य है। रामकृष्ण वचनामृत का ये अद्भुत कथन है। हम सभी इस असीम के अंश हैं। यदि हम यह समझ जाएं और इस दिशा में तनिक भी आगे बढ़ें तो कितनी सुंदर बात हो। परमात्मा दोनों है, वैयक्तिक और निर्व्यक्तिक। इन दोनों की एकता इस अध्याय के द्वारा समझी जा सकती है। पुरुषोत्तम जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भी परे है। जगत में, वेदों में मैं पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता हूँ, यह भगवान कह रहे हैं। इस पुरुषोत्तम के हमारे यहाँ अनेक विचार हैं, पर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह एक और वही है। उसे शिव कह सकते हैं, विष्णु कह सकते हैं, ब्रह्मा कह सकते हैं। एक ही पुरुषोत्तम भिन्न भिन्न प्रकारों से देखा जा सकता है। भिन्न भिन्न दृष्टियों से, भिन्न भिन्न नामों द्वारा लोगों की रुचि के अनुसार एक ही भोजन सामग्री भिन्न भिन्न प्रकारों से हमारी रुचि और स्वाद के अनुसार पकाई जा सकती है, लेकिन भोजन सामग्री एक ही है। अतः यह हमारे देश की भाषा है, वेदांत की भाषा है। पुरुषोत्तम से हम प्रेम कर सकते हैं, उसके निकट हम जा सकते हैं। वह असीम प्रेम है, यही उसकी प्रकृति है, यही उसका उच्चतर रहस्यवाद है। गीता यहाँ इस पुरुषोत्तम योग अध्याय में यही बता रही है कि हम पुरुषोत्तम से आनंदमय संबंध स्थापित कर सकते हैं। वो केवल एक प्रेम है और जब हम उन्हें प्रेम करते हैं तब उनसे हम प्रत्युत्तर पाते हैं। फिर उनके माध्यम से या अन्य सबसे सुखद संबंध स्थापित कर सकते हैं। और वही पुरुषोत्तम सर्वोत्तम ब्रह्म भी है। और सभी अभिव्यक्तियों के परे हम अभिव्यक्तियों के संसार में रह रहे हैं। हम बिना किसी अभिव्यक्तियों के उनको समझ नहीं सकते हैं, लेकिन गहन समाधि में उनके संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन जब हम आँख खोलते हैं और अभिव्यक्त जगत को देखते हैं तब हम उस परमात्मा को पुरुषोत्तम रूप में नहीं देख पाते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि समस्त जीवात्माओं को एकत्र करके देखो, दोनों मनुष्य और जीव योनियों का एकत्र, और फिर तब हम उस पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति विकसित कर सकते हैं। ज्ञान के साथ साथ हम ज्ञान, भक्ति और कर्म को जोड़ते हुए जीवन घटित कर सकते हैं, यानी जी सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। तब भी जब हम चारों ओर के जगत से व्यवहार कर रहे हैं। अतः यह विशिष्ट विचार विकास है जो दूसरे अध्याय से प्रारंभ हुआ। कार्य के माध्यम से, मानवीय अंतर संबंधों के माध्यम से हम परमात्मा को उपलब्ध कर सकते हैं। ये गीता के योग का एक पहलू है, पुरुषोत्तम योग। भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम के रूप में आप जीवन, जगत और जीवात्मा सभी की एकता का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। एक बात बताएं कि कौन सर्वज्ञ पुरुष निरंतर वासुदेव को ही भजता है? हमारा भी एक प्रश्न है कि भगवान को किस प्रकार से भजने पर कुछ भी सांसारिक नहीं रह जाता है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष मोह से मुक्त होकर तत्व से मुझको परम पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब कुछ जानकर मुझे हृदय से पूजता है, भजता है। हे भरतवंशी, हे अर्जुन, हे भारत, स्पष्ट रूप से जानता है कि हम सब व्यक्ति हैं और वो परम पुरुष है। वह व्यक्ति सब कुछ जानने वाला होता है। जब हम पुरुषोत्तम को जानते हैं तब हम सब कुछ जान जाते हैं, क्योंकि वही सब कुछ है। तो वह व्यक्ति हर भाव से मुझे भजता है। प्रत्येक क्रियाकलाप, मन की प्रत्येक गति ईश्वर की पूजा हो जाती है। यहाँ तक कि भोजन ग्रहण करना भी पूजा का कार्य हो जाता है। फिर कुछ सांसारिक नहीं रह जाता। भगवान को सब प्रकार भजने पर कोई चीज़ सांसारिक नहीं रह जाता, सब आत्मिक हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 20वां एवं अंतिम श्लोक, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। हमारी एक जिज्ञासा है कि भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को गुह्यतम क्यों कहा है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्या यह कोई गुप्त रहस्य है या कुछ और है। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि बुद्धि यथार्थ बुद्धि कब हो जाता है। परमात्मा मन और बुद्धि के द्वारा क्यों नहीं जाना जा सकता। साथ ही यह भी बताएं कि मूर्खतापूर्ण बुद्धिमत्ता क्या है। भगवान कहते हैं, हे भारत, अब तक मैं तुमको अत्यंत रहस्यपूर्ण ज्ञान बता चुका हूँ। कोई भी शास्त्र जो आंतरिक जीवन के बारे में है, एक रहस्य की बात है।
समस्त आंतरिक जीवन एक रहस्य है। वे केवल प्रकृति के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार जब बाह्य प्रकृति ही एक रहस्य है तो मनुष्य के आंतरिक ज्ञान का आयाम तो और भी बड़ा रहस्य होना चाहिए। इसलिए भगवान ने इसे गुह्यतम कहा है। गीता ने इसे गुह्यतम कहा है। तमम का अर्थ है सर्वोच्चतम। तम जोर म यानी और अधिक, तम तक और अधिक तक। यह विज्ञान अत्यंत रहस्यमय है, इसलिए नहीं कि कोई गुप्त रहस्य है, अपितु इसलिए कि यह गहन है। कोई किसी गुफा में छुपा हुआ है, आप सब तरफ देखते हैं पर वहाँ आप किसी को पाते नहीं। गुफा में बहुत गहरे में है। तो भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस विज्ञान को जानकर बहुत गहरे में जाने वाले बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। इस सत्य को उपलब्ध करके, समझ करके, इसमें हमारी बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति प्रकट होगी। वह बुद्धि जो जहाँ तहाँ कुछ ज्ञान प्राप्त करती है वह साधारण बुद्धि है। वह बुद्धि जो परम को समझ सकती है अद्भुत है। ये सभी को प्राप्त हो सकती है। जैसे भगवान बुद्ध ने असीम और अमर को जाना था और वे बुद्ध बन गए। अलौकिक, आलोकित, और वह बुद्धि आत्मा के प्रकाश से आलोकित है। इसलिए वह बुद्धि आपको मिलेगी जब आप इस सत्य को उपलब्ध करें। और बुद्धि तो एकमात्र उपकरण है जो इस सत्य को उपलब्ध करा सके। आत्मा के बाद बुद्धि ही है। बुद्धि पलट कर देखे तो वहाँ आत्मा है, पर बुद्धि पीछे मुड़कर देखना नहीं जानती। बुद्धि बाहरी अभिव्यक्ति को देखने में सदा व्यस्त है और इस विविधता को जो सदा बाहर है। लेकिन जब बुद्धि इस सत्य को जान जाती है कि इसके पीछे एक महाशक्ति है, असीम परमात्मा पुरुषोत्तम स्वयं, तब वह यथार्थ बुद्धि हो जाती है। बुद्धि असीम रूप में हो जाती है। इसी तरह स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, वह ब्रह्म के द्वारा उपलब्ध नहीं होता, न ही बुद्धि के द्वारा। उपनिषद में भी लिखा है, बुद्धि के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं। इस बुद्धि और मन से परमात्मा की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। वह मन और बुद्धि इंद्रिय तंत्र के दबाव में है। जब तक वह यथार्थ स्व नहीं बनती, यानी मन बुद्धि का शुद्धिकरण कर लेते हैं, तब हम इस सत्य को उपलब्ध होते हैं। तब बुद्धि ग्राह्यामी यानी बुद्धि ग्रहणशील होती है। एक दार्शनिक हुए हैं इमैनुएल कांट, उनकी किताब है शुद्ध बुद्धि मीमांसा। बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ही दर्शन को, ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। बुद्धि सांसारिक चिंता, संसार की चिंता में व्यस्त रहती है। उस बुद्धि के लिए यह संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस इस विचार को इस प्रकार रखते हैं, शुद्ध माने शुद्ध बुद्धि और शुद्ध चित्त, ये एक ही है। हम बहुत शब्दावली का प्रयोग अनेक कार्यों के लिए करते हैं, लेकिन उन सब के पीछे एक ही ऊर्जा है। जब वह मानस अत्यंत शुद्ध होता है तो आत्मा ही है, यानी इसे जानकर कोई वास्तविक रूप में बुद्धिमान बन जाए। कोई सोचता है कि हम बुद्धिमान हैं, जबकि उसके मस्तिष्क से 100 आदमी को ठगा जा सकता है। वह व्यक्ति स्वयं को शाबाशी देगा और सोचेगा कि वह बुद्धिमान है। यह क्या है? मूर्खतापूर्ण बुद्धिमत्ता, एक खोखली बुद्धि वाला। जो बुद्धिमत्ता से परम सत्ता को ग्रहण कर सके, वही बुद्धिमत्ता की सर्वोच्च उपलब्धि है। भागवत में श्लोक जो कहता है, वह बुद्धि एक ऐसी व्यक्ति की है जिसके पास बुद्धि है, वह बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि है। इस नाशवान शरीर में तुम अविनाशी को प्राप्त करो, वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है जो मुझको उपलब्ध करती है। अमर को मरणाशील के द्वारा उस बुद्धि के विकास का प्रयोग करो, उस बुद्धि के विकास का प्रयास करो। वह मनुष्य कृत होता है उसे प्राप्त करके। हे अर्जुन, जीवन को संपूर्णता में लो। हम तभी कह सकते हैं कि हम कृत हैं, केवल तभी जब हम इस सत्य को प्राप्त कर लें जो किया जाना है। वह प्राप्त कर मनुष्य कृत हो सकता है, कृतार्थ हो सकता है। दोनों का एक ही मतलब है। भगवान बुद्ध अपने ध्यान योग से बोध प्राप्त किए थे और उन्होंने उसी शब्द का प्रयोग किया, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतार्थ हूँ। और भगवत गीता भी इस श्लोक में यही कह रही है। तो निष्कर्ष के तौर पर इस 15वें अध्याय को हम यही मानेंगे, पुरुषोत्तम में अगर जीव विश्रांति कर पाता है तो वह पुरुषोत्तम हो जाता है, परम पुरुष परमेश्वर हो जाता है। फिर उसमें कोई विकार का स्थान नहीं है।